आज तक मनुष्य की सारी संस्कृतियों ने सेक्स का, काम का, वासना का विरोध किया है। इस विरोध ने मनुष्य के भीतर प्रेम के जन्म की संभावना तोड़ दी, नष्ट कर दी। इस निषेध ने, क्योंकि सच्चाई यह है कि प्रेम की सारी यात्रा का प्राथमिक बिंदु काम है, सेक्स है। प्रेम की यात्रा का जन्म गंगोत्री, जहां से गंगा पैदा होगी प्रेम की, वो सेक्स है, वो काम। और उसके सब दुश्मन है, सारी संस्कृतियां और सारे धर्म और सारे गुरु और सारे महात्मा। तो गंगोत्री पर ही चोट कर दी, वहीं रोक दिया। पाप है काम, अधम है काम, जहर है काम। और हमने सोचा भी नहीं कि काम की ऊर्जा ही, सेक्स एनर्जी ही अंततः प्रेम में परिवर्तित होती और रूपांतरित होती। प्रेम का जो विकास है वो काम की शक्ति का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, वो उसी का रूपांतरण है। एक कोयला पड़ा हो और आपको ख्याल भी नहीं आएगा कि कोयला ही रूपांतरित होकर हीरा बन जाता है। हीरे और कोयले में बुनियादी रूप से कोई भी फर्क नहीं। हीरे में भी वही तत्व हैं जो कोयले में है, और कोयला हजारों वर्ष की प्रक्रिया से गुजर के हीरा बन जाता है। लेकिन कोयले की कोई कीमत नहीं है। उसे कोई घर में रखता भी है तो ऐसी जगह जहां दिखाई न पड़े। और हीरे को लोग छातियों पर लटका के घूमते कि वो दिखाई पड़े। और हीरा और कोयला एक ही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ता कि इन दोनों के बीच अंतर संबंध है, एक यात्रा है। कोयले की शक्ति ही हीरा बनती है। और अगर आप कोयले के दुश्मन हो गए, जो कि हो जाना बिल्कुल आसान है क्योंकि कोयले में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, तो हीरे के पैदा होने की संभावना भी समाप्त हो गई, क्योंकि कोयला ही हीरा बन सकता था। सेक्स की शक्ति ही, काम की शक्ति ही प्रेम बनती है। लेकिन उसके विरोध में सारे दुश्मन हैं, उसके अच्छे आदमी उसके दुश्मन। और उसके विरोध ने प्रेम के अंकुर भी नहीं फूटने दिए, और जमीन से, प्रथम से, पहली सीढ़ी से नष्ट कर दिया भवन को। फिर वो हीरा नहीं बन पाता, कोयला है। क्योंकि उसके बनने के लिए जो स्वीकृति चाहिए, जो उसका विकास चाहिए, जो उसको रूपांतरित करने की प्रक्रिया चाहिए, उसका सवाल ही नहीं उठता। जिसके हम दुश्मन हो गए, जिसके हम शत्रु हो गए, जिससे हमारी द्वंद्व की स्थिति बन गई और जिससे हम निरंतर लड़ने लगे, अपनी ही शक्ति से आदमी को लड़ा दिया गया है, सेक्स की शक्ति से आदमी को लड़ा दिया गया है। और शिक्षाएं दी जाती हैं कि द्वंद्व छोड़ना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट छोड़नी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। और सारी शिक्षाएं बुनियाद में सिखा रही हैं कि लड़ो, मन जहर है तो मन से लड़ो, जहर से तो लड़ना पड़ेगा। सेक्स पाप है तो उससे लड़ो। और ऊपर से कहा जा रहा है कि द्वंद्व छोड़ो। जिन शिक्षाओं के आधार पर मनुष्य द्वंद्व से भर रहा है, वही शिक्षाएं दूसरी तरफ कह रही हैं कि द्वंद्व छोड़ो। एक तरफ आदमी को पागल बनाओ और दूसरी तरफ पागल खाने खोलो कि उनका इलाज करना। एक तरफ कीटाणु फैलाओ बीमारियों के, और फिर अस्पताल खोलो कि बीमारियों का इलाज यहां किया जाता है। एक बात समझ लेनी जरूरी है संबंध में, मनुष्य कभी भी काम से मुक्त नहीं हो सकेगा। काम उसके जीवन का प्राथमिक बिंदु है, उसी से जन्म होता है। परमात्मा ने काम की शक्ति को ही, सेक्स को ही सृष्टि का मूल बिंदु स्वीकार किया। और परमात्मा जिसे पाप नहीं समझ रहा, महात्मा उसे पाप बता रहे हैं। अगर परमात्मा उसे पाप समझता है तो परमात्मा से बड़ा पापी इस पृथ्वी पर, इस जगत में, इस विश्व में कोई भी नहीं। फूल खिला हुआ दिखाई पड़ रहा है, कभी सोचा है कि फूल का खिल जाना भी सेक्सुअल एक्ट है? फूल का खिल जाना भी काम की एक घटना है, वासना की एक घटना है। फूल में है क्या उसके खिल जाने में? उसके खिल जाने में कुछ भी नहीं है। वे बिंदु हैं, पराग के, वीरी के कण हैं, जिन्हें तितलियां उड़ा के दूसरे फूलों पे ले जाएंगी और नया जन्म देंगी।
एक मोर नाच रहा है और कवि गीत गा रहे हैं और संत भी देख के प्रसन्न होंगे, लेकिन उन्हें ख्याल नहीं कि नृत्य एक सेक्सुअल एक्ट। मोर पुकार रहा है अपनी प्रेयसी को या अपने प्रेमी को, वो नृत्य किसी को रिझाने के लिए। पपीहा गीत गा रहा है, कोयल बोल रही। एक आदमी जवान हो गया, एक युवती सुंदर होकर विकसित हो गई। वो सब की सब सेक्सुअल एनर्जी की अभिव्यक्तियां, वो सब का सब काम का ही रूपांतरण, वो सब का सब काम की ही अभिव्यक्ति, काम की ही अभिव्यंजना। सारा जीवन, सारी अभिव्यक्ति, सारी फ्लावरिंग काम की है। और उस काम के खिलाफ संस्कृति और धर्म आदमी के मन में जहर डाल रहे हैं, उससे लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलिक शक्ति से मनुष्य को उलझा दिया है लड़ने के लिए, इसलिए मनुष्य दीनहीन, प्रेम से रिक्त और खोथा और नाकुछ हो गया है। काम से लड़ना नहीं है, काम के साथ मैत्री स्थापित करनी है और काम की धारा को और ऊंचाइयों तक ले जाना है। वासना रूपांतरित हो तो काम प्रेम बन सकता है, लेकिन काम ही प्रेम बनता है। काम की ऊर्जा ही प्रेम की ऊर्जा में विकसित होती है, फलित होती है। लेकिन हमने मनुष्य को भर दिया है काम के विरोध में। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रेम तो पैदा नहीं हो सका, क्योंकि वो तो आगे का विकास था, काम की स्वीकृति से आता। प्रेम तो विकसित नहीं हुआ और काम के विरोध में खड़े होने के कारण मनुष्य का चित्त ज्यादा से ज्यादा कामुक और सेक्सुअल होता चला गया। हमारे सारे गीत, हमारी सारी कविताएं, हमारे चित्र, हमारी पेंटिंग, हमारे मंदिर, हमारी मूर्तियां सब घूम फिर के सेक्स के आसपास केंद्रित हो गई। हमारा मन ही सेक्स के आसपास केंद्रित हो गया। इस जगत में कोई भी पशु मनुष्य की भांति सेक्सुअल नहीं है। मनुष्य 24 घंटे सेक्सुअल हो गया, उठते बैठते सोते जागते सेक्स ही सब कुछ हो गया। उसके प्राण में एक घाव हो गया, विरोध के कारण, दुश्मनी के कारण, शत्रुता के कारण। जो जीवन का मूल था उससे मुक्त तो हुआ नहीं जा सकता था, लेकिन उससे लड़ने की चेष्टा में सारा जीवन रुग्ण जरूर हो सकता था, वो रुग्ण हो गया है। और ये जो मनुष्य जाति इतनी ज्यादा कामुक दिखाई पड़ रही है, इसके पीछे तथाकथित धर्मों और संस्कृति का बुनियादी हाथ है। इसके पीछे बुरे लोगों का नहीं, सज्जनों और संतों का हाथ है। और जब तक मनुष्य जाति सज्जनों और संतों के इस अनाचार से मुक्त नहीं होती, तब तक प्रेम के विकास की कोई संभावना नहीं। एक आदमी कहता है कि मैं ब्रह्मचर्य का दृढ़ व्रत लेता हूं, उसका मतलब है उसके भीतर कामुकता दृढ़ता से धक्के मार रही, नहीं तो और कारण क्या है। एक आदमी कहता है कि मैं कसम खाता हूं कि आज से कम खाना खाऊंगा, उसका मतलब यह है कि कसम खानी पड़ रही, ज्यादा खाने का मन है उसका। और तब अनिवार्य रूप में द्वंद्व पैदा होता है। जिससे हम लड़ना चाहते हैं वही हमारी कमजोरी है, और कसम खाने वालों से हमेशा सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि जो भी कसम खाता है उसके भीतर उस कसम से भी मजबूत कोई बैठा है जिसके खिलाफ वो कसम खा रहा है। और वो जो भीतर बैठा है वो ज्यादा भीतर है, कसम ऊपर है और बाहर है। कसम चेतन मन से खाई गई है और जो भीतर बैठा है वो अचेतन की परतों तक समाया हुआ है। अगर मन के 10 हिस्से कर दें तो कसम एक हिस्से ने खाई है, 9 हिस्से उल्टा भीतर खड़ा हुआ है। ब्रह्मचर्य की कसम एक हिस्सा खा रहा है मन का, और 9 हिस्सा परमात्मा की दुहाई दे रहा है। वो जो परमात्मा ने बनाया है वो उसके लिए कहा चला जा रहा है, कहे चला जा रहा है। संयमी आदमी बड़े खतरनाक होते, क्योंकि उनके भीतर ज्वालामुखी उबल रहा है और ऊपर से वो संयम साधे हुए हैं। और इस बात को स्मरण रखना कि जिस चीज को साधना पड़ता है, साधने में इतना श्रम लग जाता है कि साधना पूरे वक्त हो नहीं सकती, फिर शिथिल होना पड़ेगा, विश्राम करना पड़ेगा। अगर मैं जोर से मुट्ठी बांध लूं तो कितनी देर बांधे रख सकता हूं? 24 घंटे। जितने जोर से बांधूंगा उतने ही जल्दी थक जाऊंगा और मुट्ठी खुल जाएगी। जिस चीज में भी श्रम करना पड़ता है, जितना ज्यादा श्रम करना पड़ता है उतने जल्दी थकान आ जाती, शक्ति खत्म हो जाती और उल्टा होना शुरू हो जाता। मुट्ठी बांधी जितने जोर से उतने ही जल्दी मुट्ठी खुल जाएगी। मुट्ठी खुली रखी जा सकती है 24 घंटे,
लेकिन बांध के नहीं रखी जा सकती। जिस काम में श्रम पड़ता है उस काम को आप जीवन नहीं बना सकते, कभी सहज नहीं हो सकता वो काम। श्रम पड़ेगा, फिर विश्राम का वक्त आएगा ही। इसलिए जितना सधा हुआ संत होता है उतना ही खतरनाक आदमी होता है।